हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में हम क्लास 10 का सिमिलैरिटी ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो सिमिलैरिटी इस चैप्टर में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी कि हमें दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो लेना होगा। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से होता है। आप सपोज दिस इज़ अ ट्रायंगल, सिर्फ एज्यूम करना है हमें, ये इसकी हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसे कहते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, इसका जो फॉर्मूला है यह है हाफ इंटू इसका जो ट्रायंगल का जो बेस है वो बेस इंटू हाइट। ये जो हाइट है इस ट्रायंगल की, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एकदम बेसिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बाद का जो पॉइंट है वो रेशियो निकालना है हमें। दो ट्रायंगल दिए गए होंगे, उन दोनों ट्रायंगल के रेशियो निकालना होगा उनके एरिया का। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब ये जो है ये हमारा क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। Find the ratio of areas of two triangles. Example, in triangle ABC, AD is the height and BC is the base. ट्रायंगल ABC में AD इसकी हाइट है और BC इसका बेस है। PS is the height and PS is the height and QR is the base in triangle PQR. अब यहाँ पर हमें दोनों ट्रायंगल का बताया हुआ है कि AD इस ट्रायंगल की हाइट है और BC बेस है। इस ट्रायंगल का PS हाइट और QR बेस है। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो हमने अभी ऊपर ही देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पता है, यहाँ पर हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो जनरल फार्मूला है। तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा और फिर उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा। उसके बाद हमें रेशियो लेना होगा। तो आपको पता है रेशियो किससे लेते हैं, रेशियो किसे कहते हैं? रेशियो यानी कि इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है उन दोनों को डिवाइड करना होगा हमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों के एरिया का हमने रेशियो ले लिया। तो अब इसका आंसर क्या होगा? अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका हमें रेशियो लेना है। तो हमें पता है हाफ इंटू बेस क्या है इसका BC एंड हाइट AD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का लेना है सेम इसी तरह से हाफ इंटू, अब इसका बेस है QR इंटू हाइट है PS। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हाफ था ये हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद हमें सिंपली लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसका जो है ये BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एरिया का रेशियो आया है ये इनके प्रोडक्ट का, यानी कि इनके जो करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट है इनके प्रोडक्ट का ये एरिया आया है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं सिंपली hence the ratio of areas of two triangle is equal to the ratio of the product of their bases and
करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये सिंपली हम लिख सकते हैं। तो अब बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल is B1 and height is H1. सेम ऐसा ही बेस ऑफ another triangle B2 and height H2। तो हम ऐसा सिंपली लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल्स टू, तो ये इस ट्रायंगल का था B1 इंटू H1 या बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय इसका भी बेस इंटू हाइट यानी कि B2 इंटू H2 ये सेकंड ट्रायंगल है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे कंडीशन, जो रेशो फाइंड आउट करने के लिए कंडीशंस हैं, जैसे कि हाइट सेम होगी, रेशो सेम होगा, तो कैसे करेंगे हम, हाइट सेम बेस सेम, तो हम किस तरह से उन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हम अभी देखते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या है। तो हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है, इफ़ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये दो जो ट्रायंगल है इनकी अगर हाइट इक्वल होगी, इसकी हाइट h है और इसकी भी हाइट अगर h है, तो हम कैसे करेंगे। तो अब इनका जो एरिया है हमें तो पता है, हम आराम से निकाल सकते हैं, अभी हमने देखा था पीछे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों का रेशो हमें पता है, हाफ हाफ तो हमारा कट हो गया सिर्फ, और हमें हाइट और बेस का रेशो लेना है। यहाँ पर हमने लिया था B1 इंटू B2, B1 इंटू H1 एंड डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। तो B1 हमारा ये बेस है BC, इसकी जो हाइट हमें पता है, यहाँ पर इसकी जो हाइट है ये AD है, मगर हमें यहाँ पर H से दिया हुआ है तो हम H लेंगे हाइट, और इसका जो बेस है QR इंटू H, सेम हाइट है। इफ़ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, दोनों ट्रायंगल्स की जो हाइट्स हैं वो इक्वल होगी, तो हमारे पास क्या रेशो आएगा। तो अब ये जो H और H दो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड होगा और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी BC डिवाइडेड बाय QR, ये हमारे पास आया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये BC ये B1 है, बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल है, और ये QR जो है बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो B1 बाय B2 दोनों भी बेस हैं। हाइट तो कैंसिल होगी, हाइट कैंसिल क्यों होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की हाइट जो है वो सेम है, और यहाँ पर इनका कैंसिल हो गया। अब ये जो कंडीशन हमारी फर्स्ट है, इस पर से एक प्रॉपर्टी आती है। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। ये प्रॉपर्टी है, अगर दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल की हाइट अगर सेम हो, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उनका एरिया का रेशो लेने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस का ही रेशो लेना होगा, हाइट कैंसिल हो जाती है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो ये है हमारी कंडीशन नंबर 2, इफ़ द बेसिस ऑफ द बोथ ट्रायंगल आर इक्वल देन, यानी कि जो दो ट्रायंगल है इनके
बेस सेम है इसलिए ये ट्रायंगल इसके अंदर दो हैं। बेसिस सेम है दोनों ट्रायंगल के, हाइट डिफरेंट है, तो हमें इनका रेशो लेना है एरिया का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल्स टू AB इंटू H1, AB इंटू H1। ये हमारी फर्स्ट ट्रायंगल की बात चल रही है यहाँ पर। AB ये बेस है और हाइट इसकी H1 है, डिवाइडेड बाय अब एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इसकी हाइट है H2 और बेस है AB इंटू H2। तो इनका रेशो आ गया H1 बाय H2। AB और AB कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो इस पे हमारी प्रॉपर्टी बनती है यहाँ पर एक। कंडीशन नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि दोनों ट्रायंगल की अगर हाइट सेम होगी तो उनका बेस का रेशो लेना होगा। अब यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के बेस सेम है तो उनके हाइट का रेशो ले लिया है हमने, देखा। तो उसकी प्रॉपर्टी सेम उसके अपोजिट ही बनेगी। द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अभी मैंने आपको बताया था इन दोनों का बेस सेम है तो सिर्फ हम हाइट का ही रेशो लेंगे। अगर ट्रायंगल का हाइट सेम होती तो हम ट्रायंगल का बेस का रेशो लेते। तो यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल है कुछ, तो हम वो एग्जाम्पल लेते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस हमने इतना ही देखना था। आज हमने कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड देखा और कुछ ट्रायंगल का बेसिक रेशो कैसे रहता है वो देखा। तो इसके हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। तो मिलते हैं हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में।